ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक्सेल के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ज़रूरत क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए? देखिए हम लोग जब कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फार्मूला होता है, एक्सेल की बने बनाए इनबिल्ट फार्मूले होते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन हर काम के लिए, हर कैलकुलेशन के लिए आपके पास इनबिल्ट फार्मूला हो, इसकी कोई ज़रूरत, इसकी कोई गारंटी नहीं। एज पर रिक्वायरमेंट आपके पास कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब एक ऐसी कैलकुलेशन जिसको आप नोटपैड में कर सको, जिसको आप फार्मूला कंसेप्ट के जरिए कर सको, ऐसे कैलकुलेशन को आप एक्सेल में करो, यही आज का टॉपिक है हमारे पास। जैसे आज का एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई लिखा, ठीक, अब सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे 63 डाला, 55 डाला। अब मैं अगर इसको सम करना है तो हम लोग इनबिल्ट फार्मूला है सम को यहाँ पे ले लेते हैं जो कि इनबिल्ट फार्मूला है, या दूसरा हम मैथमेटिकल ऑपरेटर को असाइन कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो दोनों काम केमिकल, एक आपके इनबिल्ट फार्मूला है, मैथमेटिकल सिंबल है। अब हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल कौन कौन है? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आपका डिवाइड हो गया, और एक और पावर आता है। ये 5 हमारे पास मल्टीपल जो है मैथमेटिकल कंडीशन है। अब अगर जो काम आप नोट पैड में इन 5 की मदद से कर सकते हो, वो काम आप एक्सेल पे भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा में Q1 एंड Q2, सिंपल सा एक हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं आपको Q2। अब Q1 की सेल मान लीजिए कि 50 है, Q2 के सेल 45 है। अब आपको ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ का फॉर्मूला आपको ये नहीं पता कि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या हो, एक्सेल में अंदर क्या है वो आपको नहीं पता। लेकिन मैथमेटिकल सिंबल कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जी हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। हाँ मैंने गलत कर दिया मैंने। ये लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया। बोर्ड मास मेथड को फॉलो कीजिए, आपका आ गया। तो आपको ग्रोथ का फॉर्मूला पता नहीं था, लेकिन मैथमेटिकल स्किल्स आपके पास थी, तो आपने उसको अप्लाई करके यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है। ओके। अब जैसे कि अगर आप कोई और अनदर एग्जाम्पल बताऊं, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। मान लीजिए किसी से इंटरेस्ट 50 रुपीज़ हमने लिया 5% की इंटरेस्ट रेट पे, या 15% इंटरेस्ट रेट पे 5 साल, ठीक है। अब जैसे कि इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हो सकता है इसके अंदर फॉर्मूला हो, बट मुझे आइडिया नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। या है भी तो मुझे पता नहीं कि कैसे अप्लाई होगा, या रिजल्ट पे भरोसा नहीं है।
लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैं एक्सेल के ज़रिए करूँ, मतलब मैथमेटिक्स के ज़रिए क्यों, तो उसके लिए हम क्या सिंपल अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल कि P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N T मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला का है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। आपको याद होगा 8वीं 9वीं क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो अभी मुझे इस अपने मैथमेटिकल स्किल्स वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमारे इस कंसेप्ट पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट बहुत सारा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो इसमें जो है हम यहाँ पे दोनों को मर्ज कर रहे हैं, मतलब कि तो यहाँ पे हम इसको 1 बाई 1 करेंगे। अब बात करते हैं n क्या है। n है आपका 12, मान लीजिए 12 क्यों होगा, मतलब कि ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपका इंटरेस्ट आपके इसके साथ कंपाउंड के साथ प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाता है। तो वो कौन सा पीरियड है जिस पीरियड में आपका कैपिटल में आपके प्रिंसिपल में आपका इंटरेस्ट जुड़ जाए, वो 12 मतलब कि मंथली है। ठीक है, तो हम इक्वल करेंगे हम यहाँ पे r डिवाइड बाई n, r डिवाइड बाई n, ठीक है, इक्वल 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस r डिवाइड बाई n, उसकी t मल्टीप्लाई बाई n हमने इस बार ये चलेगा, तो हमने ये दोनों कर लिया आपस में। उसके बाद इसका पावर निकालना है, तो पावर का सिंबल ये ऊपर वाला है, तो हम यहाँ पे कर देंगे पावर ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ 50,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा लग रहा है कहीं मैं गलत किया है मैंने, ओ सॉरी, हमें ये इस पे करना है ना, ये है ना हमारा फाइनल। अब रिजल्ट सही आया 1,05,359 रुपये। देखिए सुनिए, ये आपका हो गया 8 डिवाइड बाई 12, फिर इसमें हमने प्लस कर दिए। उसके बाद मैंने t को n से मल्टीप्लाई किया, टाइम को नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड से। उसके बाद दोनों का पावर ले लिया, इसको पावर ले लिया, फिर जो आया उसे p को मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि फाइनली सबको p से मल्टीप्लाई तो है लास्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि इसको ये करना, अब ये तो 4 या 5 सेल में आपने इसको निकाला, तो इसे ब्रेकअप निकालने का फायदा क्या हुआ कि कहीं पे गलती होगा तो पता चल जाएगा आपका फॉर्मूला कहाँ पे गलती, किस जगह आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इस पे अब हम क्या करते हैं कि जब कर लेंगे तो 1 बाई 1 हम इसको मर्ज करेंगे। जैसे कि इसकी बात करें तो ये लिंक इससे लिंक है। ठीक है, और ये इसमें क्या फॉर्मूला है, तो मैं इस फॉर्मूले की कॉपी करूंगा, कंट्रोल-C एस्केप मारूंगा, फिर यहाँ जहाँ पे B14 है उसको डिलीट करके B14 के जगह पे B14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। सेम इसकी बात करें तो इसको कॉपी करूँगा मैं, कंट्रोल-C एस्केप मारूंगा, और यहाँ जहाँ पे आपका C14 है C14 को डिलीट करूँगा और C14 की जगह ब्रैकेट में C14 का फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। लिंक हट गया इसका।
मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे E14 है, इसको कॉपी किया, एस्केप मारा, और यहाँ जहाँ E14 है इसकी जगह पे E14 का फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूँ। देन E14 को मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं E14 को कॉपी करता हूँ, एस्केप मारता हूँ, और जहाँ पे F14 है जहाँ पे हमारे पास है उसको उसके जगह पे उसका फॉर्मूला कर देता हूँ। मतलब कि जो हमने लिंक दिया है वो लिंक के फॉर्मूले को उसकी जगह पे लिंक का फॉर्मूला डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने इसको अप्लाई किया। तो कहने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला, एक्सेल की फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर उसकी कैलकुलेशन पता हो कि उसकी कैलकुलेशन किस बिहाफ पे होती है, उसका आप कर सकते हो। दूसरा थिंग, फॉर्मूला जो आपके पास लेंदी फार्मूले की हम बात करें तो लेंदी फार्मूले को हम जो है एक के साथ एक मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से। अब बोला सर ऐसे तो क्योंकि ये जो ऊपर देख रहे हो फॉर्मूला, इसको तो हम एक बार में भी लिख सकते थे, लेकिन अब जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ शायद उस चीज़ को आप एक बार में नहीं लिख पाओगे। हम बात करते हैं MRP की। ठीक है, हमें MRP को किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है मान लीजिए 50 रुपीज़ है। अब उसको जो ब्रेकअप है कि 5% जो है वो आपका रिटेल जो मैन्युफैक्चरर है वो लेके किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर 10% का मार्जिन लेके किसको देता है, होलसेलर को। होलसेलर 15% का मार्जिन लेके देता है रिटेलर को। रिटेलर 20% का मार्जिन लेके देता है किसको, आपको कस्टमर को। तो रिटेल जो होता है जो 10% लिया ये 50% पे नहीं है, 50 + 50 का 5%, मतलब कि उसकी खरीद रेट पे 4% ले रहा है वो। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो 2.5 रुपये की कमीशन ले लिया, मतलब कि 50 + 52.5। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 52 का 10% निकालेगा और फिर उसको बेचेगा आगे। ठीक है, ये आ गया। तो इसको भी हमने अलग अलग ब्रेकअप किया। अब इसको हम एक सेल में मर्ज करना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो जो ये आ रहा है $50, 10%, ठीक है। उसके बाद इसे मर्ज करते हैं B22, ठीक है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया। अब इसको कॉपी करते हैं, 1 बाय 1 ऐसे कर देते हैं। मैं जब भी फार्मूला बड़ा फार्मूला लिखता हूँ तो मैं इसी मेथड से लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट होता है कि मेरा फार्मूला का रिजल्ट सही है।
कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रैकेट, इतने बड़े कॉमा प्लस में हो सकता है दिक्कत हो जाए। इसलिए मैं जब भी कोई फार्मूला, नॉट ए कैलकुलेशन, आप नॉर्मल फार्मूले भी जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, जो भी हम नेस्टिंग करता हूँ बड़े बड़े फार्मूले के साथ, तो मैं कुछ इस तरह से 1 by 1 करता हूँ। ये मेरी थोड़ा सा अपनी ये सोच समझ है करने की। और मैं बच्चों को भी यही सलाह देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका फॉर्मूला को आप एक तो समझ लेते हो कि आपका फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, स्टेप्स क्या हैं फॉर्मूले के, और दूसरा आपको पता होता है कि अगर फॉर्मूला गलती हुआ तो उसको ईजिली चेंज कर सकते हो, और जब फॉर्मूला फाइनल हो जाता है तो आप उसको समझ सकते हो ईजिली कि फॉर्मूला आपका कैसे परफॉर्म कर रहा है और सही है गलत है। तो ऐसे मैंने 1 by 1 इसके अंदर में पेश कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना सर आपको कौशल जी? जैसे कि कोई गलती है, हम गलती करते हैं तो उसी समय फॉर्मूला रिजल्ट मेरा चेंज हो जाता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, आप बताइए इतना लंबा फॉर्मूला क्या लिख सकते थे आप? मुझे लगता है कि आप इतना लंबा फॉर्मूला लिख सकते थे। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेटर से बात हुई, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर से लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि हमें हाँ ये अभी बात थे? हाँ मैं ही कह रहा था कि जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो बताया, हाँ तो हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, तो इसका हमको एग्जैक्टली आइडिया तो होना चाहिए कि पर्टिकुलर ये सर वो ए आइडिया, सर वो आइडिया तो आपको सर आपकी मैथ बताएगी ना, तो आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स बताएगी ना। हम तो आपने ये बताया कि मैथमेटिकल देखिए, ये जो आपने देखा, ये जो मैंने बताया कि भाई प्रिंसिपल निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये एक्सेल का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ भी स्टडी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा, बताया होगा कि थोड़ी सी मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो आप ऑफिस में जो भी कैलकुलेशन करते हो उसमें अधिकतर मैथ से रिलेट करता है। अब आपकी कैलकुलेशन हो सकता है कि आपके एक्सेल के अंदर में उसके लिए फंक्शन ना हो, या हो भी तो आपको पता ना हो, लेकिन अगर उसकी मैथ की कैलकुलेशन आपको पता है तो इस जो मेथड मैंने आपके सामने दिया, इस मेथड से अपना सॉल्व कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये था, समझ गए? तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि इसमें से ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है, जब चेकआउट करना है कि ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है, तो इसके लिए जनरली हम लोग इफ़ लगाते हैं। इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 50। अगर रिजल्ट मैच किया तो ट्रू आएगा, मैच नहीं किया तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक है सर। और जैसे कि एक बच्चे ने पूछा कि यहाँ मान लो सेल्स है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, एक बच्चे नहीं मतलब कि एक इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा था कि इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इंसेंटिव देना है, कमीशन देना है, ठीक है। तो बोला कि अगर 40% से ऊपर दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हुआ, या 60 उन्होंने बोला था, 60 हुआ, तो मुझे यहाँ पे 5 रुपीज़ इच जो है ना सेल्स क्वांटिटी मुझे इंसेंटिव देना है। तो अगर से 61 है तो मुझे 61 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये नहीं है तो 0 कर देना है। समझ गए?
तो मैनुअल 1/1 करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसके लिए फार्मूला लगाना है। और उसने एक शर्त रखी कि इसमें हम इफ़ फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। तो क्या होता है कि रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है। अब एक्सेल क्या है, ट्रू को हमेशा 1 मानता है, ट्रू को एक्सेल रीड करता है 1 एंड फॉल्स को रीड करता है 0। अब इसको साबित करना है तो इसको आप प्लस कीजिए तो 1 आया, 2 आया, ठीक है। तो इसी मेथड यूज करेंगे हम, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन दैट मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अच्छा, आपने सेल्स और कमीशन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट? हाँ हाँ, ओके, ठीक है। फॉल्स है तो वहाँ पे फॉल्स भी आएगा, टू का तो वो वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली क्या है कि हमने आपको क्या बताया, आपने शायद से सही देखा नहीं, फॉल्स क्या है, 0 है। ये पता चला। हाँ, तो मैथमेटिक्स स्किप के साथ क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट विल बी अपीयर 0, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर्स विल बी अपीयर। तो मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहाँ फॉल्स था वहाँ 0 शो कर गया, जहाँ पे नंबर था वहाँ नंबर शो कर दिया, और उसके बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द रिजल्ट विदाउट यूजिंग द इफ, ठीक है। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर था। अभी आपको क्या करना है, आप गूगल या कि मैथ की बुक उठाइए, जैसे मैंने आपको मैथ के 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, ऐसे मुझे आप कम से कम 10 एग्जाम्पल्स, आपका होमवर्क है 10 एग्जाम्पल्स करके मुझे दिखाइए। 10 मैथमेटिकल्स कंसेप्ट को आप एक्सेल में फॉलो कीजिए। इससे इसका 2 फायदे होंगे, एक तो आप कैलकुलेशन के बारे में जान जाएंगे, दूसरा आप ब्रैकेट्स यूज करना समझ जाएंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के जब फॉर्मूला नेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे 4-5 फॉर्मूलों को आपस में मर्ज करोगे, वहाँ पे आपको बहुत यूजफुल होगा, वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको इसकी। तो आप लोग क्या कीजिए, बैठ के मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको मैच कीजिए। कल मिलते हैं हम सेम टाइम, और फिर हम आगे इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास लेने वाला संडे को? हाँ, ले लेंगे क्लास, ले लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे साथ एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लेना है, जैसे आप देख रहे थे भी कौशल और वकुल मुझसे ट्रेनिंग ले रहे थे, कौशल आई थिंक इजिप्ट से ले रहे थे और वकुल गुजरात से ले रहे थे, ऐसे आप भी अपने घर से बैठ के मुझसे लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस मेरे साथ लाइव शेयर कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन पा सकते हैं। पहले हम आपको 3 से 4 फ्री डेमो देंगे, ताकि आप देख लीजिए कि हमारी ट्रेनिंग मीडियम आपको शूट करता है नहीं करता है। बस इस ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास जस्ट हेडफोन और एक लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप के साथ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हम आपको गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर अभी जो हम यूज़ कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे, जिसके ज़रिए आप लाइव मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मुझे देख सकेंगे, मुझे सुन सकेंगे। तो आपको समझ में तभी आएगा जब आप डेमो क्लासेस लेंगे। तो डेमो क्लास के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए और अपनी रजिस्ट्रेशन को फिल कीजिए, डेमो क्लास रजिस्ट्रेशन को फिल कीजिए। पहले 3-4 क्लास जस्ट फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और आपको ज्वाइनिंग करनी है, क्लास को कंटिन्यू करना है आफ्टर डेमो ट्रेनिंग, उसके बाद हम चार्ज वगैरह बताएंगे आपको। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर 8826828093 पे मुझे कॉल कीजिए। कॉल कभी भी कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे हमारे पास 2 तरह के बैचेज होते हैं और हम मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ाते रहते हैं। तो मुझे जस्ट कॉल कीजिए, मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।